ड्रामा के स्टार्ट में हम लिन और चैन को होटल रूम में ड्रंक कंडीशन में देखते हैं, जहाँ पर लिन उससे कहती है कि मेरे क्लोज मत आना क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। लेकिन दोनों ही ड्रंक थे और साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब चैन उठता है तो लिन के नेकलेस को देखकर कुछ सोचने लगता है। तभी एक गार्ड आकर उससे कहता है कि मास्टर आपको घर चलना चाहिए क्योंकि आपके घर आपकी शादी की बात हो रही है। चैन कहता है कि तुम वेट करो, मैं आता हूँ। फिर वो लिन का नेकलेस निकाल लेता है। वो रेडी होकर जाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैन चल नहीं सकता। चैन वो जेट पेंडेंट अपने बॉडीगार्ड को देता है और कहता है कि इसका टेस्ट कराओ और एक ड्रेस का भी इंतजाम कर देना। साथ ही इस लड़की की भी पल पल की खबर मुझे देते रहना। इधर लिन की भी नींद खुल जाती है और खुद को होटल रूम में देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है। तभी याद आता है कि कल रात वो किसी लड़के के साथ थी। वो सोचने लगती है कि मैं किसके साथ थी और यहाँ पर कैसे आई। अगर वो मिल जाएगा ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, जिसने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तभी लिन को किसी की कॉल आती है जो कहते हैं कि कहाँ हो तुम, शादी स्टार्ट होने वाली है, गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। लिन को याद आता है कि मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरी शादी है। लिन वेडिंग ड्रेस पहनकर भागते हुए पहुंचती है, लेकिन वहाँ तो ऑलरेडी शादी हो रही थी क्योंकि लिन के बदले उसकी स्टेप सिस्टर जियांग ने शादी कर ली थी। सभी बातें बनाने लगते हैं। लिन तो जियांग को चाटा लगा देती है और पूछती है कि मेरी जगह तुम क्या कर रही हो। जियांग तो मासूम बनने लगती है कि हम तुम्हारा कितना वेट करते, हमारी फैमिली की रेपुटेशन थोड़ी ना खराब करनी थी। लिन कहती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह ही हो, दूसरे के मैन को कैसे चुराना है ये तुम्हें तुम्हारी मॉम ने ही सिखाया होगा ना, जो तुम्हारा होने वाला जीजू था और तुमने उसी से शादी कर ली। जियांग कहती है अच्छा मैंने तुम्हारे मैन को चुरा लिया और तुम अपना बताओ ना कि ये लव बाइट कहाँ से आए तुम्हारी बॉडी पर। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कल रात किसी और के साथ थी। लिन तो घबराने लग जाती है। जियांग कहती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गई बेशर्मों की तरह। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मैंने जू से शादी कर ली। सभी लिन के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये कितनी बेशर्म है जो रात में किसी और के साथ थी और सुबह में किसी और से शादी करने के लिए आई है। लिन समझ जाती है कि कल रात उसका होने वाला हस्बैंड उसके साथ नहीं था। वो जू का हाथ पकड़ कर कहने लगती है कि मुझे लगा कि कल रात तुम मेरे साथ हो। जू लिन से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि कल रात तुम किसी और आदमी के साथ एंजॉय कर रही थी और अब मुझे एक्सप्लेन कर रही हो। जियांग कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम नीज पर बैठकर जू से माफ़ी मांग लो। तभी जू के डैड भी कहने लगते हैं कि इस बेशरम लड़की को वैसे भी हम हमारे घर की बहू नहीं बनाएंगे। जू की मॉम कहने लगती है कि तुमसे अच्छी तो जियांग है जिसने हमारे घर की इज्जत बचा ली। तुम तो हमारी फैमिली के लायक ही नहीं हो। लिन कहती है कि लेकिन मैं इतने सालों से जू के साथ रिलेशनशिप में हूँ। लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं सुन रहा होता। लिन समझ जाती है कि ये सब कुछ उसका रिश्ता जू के साथ तोड़ने के लिए किया जा रहा है। तभी लिन के डैड भी आ जाते हैं। लिन अपने डैड से शिकायत करने लगती है कि देखो ना, जियांग ने मुझे ट्रिक में फंसाया और खुद जू से शादी कर रही है। लिन की स्टेप मदर कहने लगती है कि तुम अपनी बहन के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा। डैड कहने लगते हैं वैसे भी अब हम इस शादी को तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें चैन से शादी करनी होगी। सभी बातें करने लगते हैं कि चैन तो डिसेबल है, व्हीलचेयर के बिना तो वो कहीं जा भी नहीं सकता। उसके तो बच्चे भी नहीं होने वाले, ये अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से क्यों करवा रहे हैं। जियांग को तो ये सब सुनकर बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। लिन कहने लगती है कि आप मेरी शादी ऐसे ही किसी से कैसे करवा सकते हैं। स्टेप मॉम बताती है कि मॉर्निंग में ही मास्टर चैन आए थे जिन्होंने शादी का ऑफर रखा है। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती। लिन के भाई सूने भी ये सारी बातें सुन ली थी। वो आकर कहता है कि आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप पैसों के लिए मेरी बहन की शादी एक डिसेबल मैन से करवा देंगे। डैड कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। वो कहता है कि आप लोग बहुत ही लालची हैं। स्टेप मॉम कहती है कि उसने हमें पैसे दिए हैं और अगर शादी नहीं हुई तो पैसे वापस लौटाने होंगे। डैड कहते हैं कि तुम्हारे भाई के मेडिकल बिल्स भी तो भरने हैं। जो सुनकर लिन शादी के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन चैन के घर पर होती है, जहाँ पर एक मेड उसे बताती है कि यहाँ चैन का रूम है। लिन चैन के रूम को देखने लगती है। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। लिन कहती है कि मेरे क्लोज मत आना। चैन कहता है कि क्यों, अब तो तुम मेरी हो ना। लिन कहती है कि तुमने मेरी फैमिली को तो शादी के लिए मना लिया है, लेकिन ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। लिन उसे दूर रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन चैन उसे अपनी गोद में खींच लेता है। उसे टच करने पर लिन सोचती है कि ये इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है, क्या मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ। चैन तो लिन को किस करने वाला था, लेकिन वो दूर हो जाती है और उसे डराने लगती है कि मेरे पास मत आना, और कहती है कि ये शादी नहीं बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तभी एक लड़की आकर उसे कहती है कि ये क्या कर रही हो, और चैन से पूछती है कि इसे घर से निकाल दूँ क्या। चैन कहता है कि नहीं, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक्चुअल में वो लड़की चैन को लाइक करती है। चैन लिन से कहता है कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, आज से ये रूम तुम्हारा है और कुछ चाहिए हो तो बता देना। जिसके बाद वो रूम से चला जाता है। लिन सोचने लगती है कि जितना सुना था ये उतना भी बुरा नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिन डिनर के लिए आती है। वो देखती है कि सारा ही खाना बिगड़ा हुआ है। लिन कहती है कि ये कैसा खाना है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें खाना मिल रहा है, अब नखरे मत दिखाओ। लिन कहती है कि भूलो मत, मैं चैन की वाइफ हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी।
लिन कहती है कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। वो लड़की कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली, और उसके ऊपर सूप गिरा देती है। तभी चैन आकर कहता है कि किसको निकालने की बात कर रही हो तुम। वो लड़की तो डर जाती है। चैन कहता है कि मेरे ही घर में मेरी ही वाइफ को बुली कर रही हो तुम, कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने क्या कुछ नहीं किया, इस विला का इतना ख्याल भी रखा है। चैन कहता है कि तो क्या हुआ, काम के बदले तुम्हें सैलरी भी तो मिलती थी, ये सब कुछ तुमने फोकट में तो नहीं किया। और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से निकाल दो। जिसके बाद चैन लिन को क्लीन करते हुए कहता है कि मेरे होते हुए भी तुम्हें बुली किया गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई भी सर्वेंट अगर तुम्हें पसंद ना आए तो उसे तुरंत ही फायर कर देना। लिन पूछती है कि आज तुम कंपनी नहीं गए। चैन कहता है कि नहीं, आज हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। लिन कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हीं लोगों ने मेरी मॉम को मारा था, वो लोग आपकी हेल्प डिज़र्व नहीं करते हैं। चैन कहता है ठीक है, लेकिन सू के मेडिकल बिल्स अब से मैं पे करने वाला हूँ। लिन पूछती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए मुझसे। चैन कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है तो मुझे तो ये सब करना ही चाहिए ना। लिन सोचती है कि सब इसे डेविल बोलते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरे सामने स्माइल भी करता है। चैन कहता है कि तुम्हारे डैड से मिलना ही होगा। तभी एक बॉडीगार्ड आकर उसे कुछ बोलता है तो चैन कहता है कि एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा, तुम असिस्टेंट के साथ चली जाओ। लिन अपने डैड के घर जाती है, जहाँ पर जियांग कहने लगती है कि जीजू को साथ में नहीं लाई। ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो चल ही नहीं पाता, तुम्हें तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना जीजू को संभालने में। मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है जो मेरी इतनी केयर करता है। लिन कहती है लेकिन मुझे तो बहुत ही चलने की स्मेल आ रही है। जियांग को गुस्सा आता है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती होगी डिसेबल मैन को संभालने में। लिन कहती है कि तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो दूसरों के मैन को चुरा ले। जियांग देखती है कि मॉम डैड आ रहे हैं तो जानबूझकर गिर जाती है। स्टेप मॉम कहने लगती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, और लिन से कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रही हो अपनी बहन के साथ, जियांग प्रेग्नेंट है। लिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये अपने आप ही गिरी है, और वैसे भी इसकी कोई गलती भी नहीं है, ये तो पहले से ही इतनी ज़्यादा गिरी हुई है। डैड गुस्से से कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, माफ़ी मांगो अपनी बहन से। लेकिन लिन मना कर देती है और कहती है कि आपकी तरह नहीं जो अपनी वाइफ की जगह पर किसी और औरत को लेकर आ जाए। डैड लिन को थप्पड़ लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हें रोक देती है और कहती है कि सोच लो मारने से पहले, मैं अब मिसेस चैन हूँ, और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो क्या मेरा हस्बैंड आप लोगों की हेल्प करेगा। डैड कहते हैं कि उसने हमें $30,000 दिए थे, इसीलिए तो तुम्हारी शादी करवाई। वो कहती है कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो पहले से ही ऐसे हो, मॉम के साथ भी आपने ऐसे ही किया था ना। डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं। जियांग को तो मज़ा आ रहा होता है। डैड कहते हैं कि तुम्हें बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जियांग कहती है कि डैड आपको इसे और भी सबक सिखाना चाहिए, ये तो अपने आप को चैंग की प्रॉपर्टी की ऑनर समझने लगी है। स्टेप मॉम कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि चैंग जल्दी सड़क पर आने वाला है। लिन को तो बहुत ही गुस्सा आता है, वो उठने वाली थी लेकिन डैड उसे फिर से चाटा लगा देते हैं और कहते हैं कि पहले माफ़ी मांगो। जियांग भी कहती है कि माफ़ी मांग लो, इतना ज़्यादा प्रीटी फेस है तुम्हारा क्यों बिगाड़ने पर तुली हुई हो। लेकिन लिन मना कर देती है। जियांग कहती है कि तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा, और उसके ऊपर गर्म पानी डालने वाली थी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो। डैड कहते हैं कुछ नहीं, जियांग तो बस मजाक कर रही थी। चैन कहता है ठीक है, तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, वो मेरा मजाक होगा। डैड कहते हैं कि हम लोग साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा बहुत ही लॉस हो जाएगा। चैन कहता है कि ये तो मेरी वाइफ को बुली करने से पहले सोचना चाहिए था, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला। चैन अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि मैडम को लेकर आओ। चैन लिन के साथ घर पर आ जाता है, जहाँ पर मैट बताती है कि सेकेंड रूम से डिनर पार्टी का इन्विटेशन आया है। लिन पूछती है कि सेकेंड रूम। चैन बताता है कि वो मेरी कज़न की फैमिली है। लिन बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। लिन देखती है कि उसके गले में जेट वाला नेकलेस नहीं है, उसे लगता है कि शायद डैड के घर पर ही गिर गया होगा। लिन बताती है कि वो मेरी मॉम ने दिया था मुझे। चैन कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भेज देता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन पार्टी में होती है, जहाँ पर वो दो लड़कियों से बात करने के लिए जा रही होती है, लेकिन सुनती है कि वो दो लड़कियाँ तो उसी के बारे में बातें बना रही है कि इसने चैन जैसे डिसेबल लड़के से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। आजकल लोग पैसों के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं। तभी चैन आकर पूछता है कि क्या हुआ। लिन बताती है कि मैं उनसे बात करने के लिए जा रही थी, लेकिन वो तो मेरे बारे में ही बात कर रही है। चैन अनाउंस करता है कि लिन उसकी ऑफिशियली वाइफ है, इसीलिए सभी को उसे रिस्पेक्ट देनी होगी। चैन लिन के ही साथ होता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाती है और वो बात करने के लिए चला जाता है। तभी लिन को चैन की कज़न सिस्टर्स मिल जाती है, जो कि उसे भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि इसने तो भाई से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, और बन तो ऐसे रही है जैसे पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन यही बन चुकी है। लिन कहती है कि हाँ, पैसों के लिए ही शादी की है, लेकिन ये बात भूलो मत कि मैं चैन की वाइफ हूँ, और तुम्हारी भाभी। लिन दोनों को ही अच्छे से सबक सिखाकर जाने लगती है। तभी एक कज़न पीछे से उसकी ड्रेस पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो फट जाती है। तभी चैन आकर कहता है कि ये क्या किया तुमने, कितनी ज़्यादा बदतमीजी करने लगी हो तुम।
सिस्टर कहती है कि मैं तो बस हेल्प कर रही थी। चैन कहता है कि ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन की थी। एक्चुअल में दोनों बहनें उसकी ड्रेस का मजाक बना रही होती है। चैन कहता है कि इसकी प्राइस तुम्हें पता भी है, चलो पैसे निकालो। सिस्टर कहती है कि आपने इतनी महंगी ड्रेस इसे लेकर क्यों दी। चैन कहता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है और अब तुम्हें भी कोई पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली। आगे से ऐसी बदतमीजी मेरी वाइफ के साथ मत करना। उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है। कहती है कि मैं अंकल के पास चली जाऊंगी। चैन कहता है कि बिल्कुल चले जाओ, लेकिन याद रखना कि इस फैमिली का हायर तो मैं ही हूँ। फिर चैन लिन को लेकर चला जाता है और लिन तो अपने सपोर्टिव हस्बैंड से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। लिन चैन को थैंक्स बोलती है। चैन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं किसी को भी तुम्हें बुली करते हुए कैसे देख सकता हूँ। लिन तो बहुत खुश हो जाती है। तभी लिन के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। लिन कहती है कि मुझे अपने भाई के पास हॉस्पिटल जाना होगा। चैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लिन कहती है कि आपको पार्टी में ही रहना चाहिए। चैन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। लेकिन तभी चैन को कंपनी से कॉल आ जाती है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लिन हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से पूछती है कि आपने मेरे भाई का ट्रीटमेंट क्यों रोक दिया है। डॉक्टर बताता है क्योंकि अभी तक पिछले 2 महीनों का बिल पे नहीं किया है। लिन अपने डैड को कॉल करती है क्योंकि लिन ने तो चैन से शादी इसीलिए की थी ताकि उसके डैड उसके भाई सू का अच्छे से इलाज करवाए। लिन अपने डैड से कहती है कि ये क्या हो रहा है, आपने मेरे भाई के हॉस्पिटल बिल्स पे क्यों नहीं किए। डैड कहते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा और चैन का प्रोजेक्ट रुक गया है। लिन कहती है लेकिन इसमें सू की क्या गलती है। डैड कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला। लिन कहती कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन डैड तो कॉल ही कट कर देते हैं। जिसके बाद लिन चैन को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। चैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद डॉक्टर सू का ऑपरेशन करने वाला था। लिन पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो। डॉक्टर बताता है कि आपके भाई के लिए बेस्ट डॉक्टर को बुलाया गया है और साथ ही हॉस्पिटल के बिल्स भी क्लियर कर दिए गए हैं। हॉस्पिटल में दोनों बातें करने लगती है कि ये सब कुछ लू ने किया है। एक्चुअल में लू हॉस्पिटल का ऑनर था। तभी लिन के पास लू आता है। लिन पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं लू हूँ। यह हॉस्पिटल मेरी फैमिली का है, तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। लिन कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। लू कहता है कि मैं और चैन बचपन के दोस्त हैं, उसकी वाइफ समझो मेरी वाइफ। लिन कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। लू कहता है नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब है तुम्हारा भाई मेरा भाई। तभी लिन के डैड आकर पूछने लगते हैं कि इतने पैसे तुम कहाँ से ले आई, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल आने से मना किया था ना। डैड लू को देखकर बोलते हैं कि इतनी जल्दी तुमने दूसरा आदमी भी ढूंढ लिया, इसीलिए मैं सोचूं कि सू के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए। लिन कहती कि आपने बहुत बकवास कर लिया, अब निकलो यहाँ से। लेकिन डैड तो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़का चैन से भी ज़्यादा अमीर है। वैसे भूलना मत कि तुमने मेरे 10 मिलियन का लॉस करवाया है, वो मुझे तुमसे वापस चाहिए। और वो लू को देखकर बोलने लगते हैं कि लगता है कि तुम भी बहुत रिच हो, और कहते हैं कि इसने ही हॉस्पिटल का बिल पे किया होगा ना। लू कहता है कि अंकल आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलते, अब निकलो यहाँ से वरना मार खाओगे। डैड कहते हैं कि मैं नहीं जाने वाला, मैं इस हॉस्पिटल का वीआईपी मेंबर हूँ। लू कहता है कि ये मेरा ही हॉस्पिटल है, इवन ये ऑपरेशन भी मेरे ही कहने पर हो रहा है। लेकिन डैड को तो भरोसा नहीं हो रहा होता। कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इस हॉस्पिटल के ऑनर को मैं जानता हूँ, वो तुम नहीं हो। लू कहता है कि लगता है आपका दिमाग ही ख़राब हो गया है। वैसे यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल भी है और आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा क्योंकि आप तो वीआईपी मेंबर हो ना। डैड समझ जाते हैं कि यही इस हॉस्पिटल का ऑनर है। लू कहता है कि फाइनली आपको अब समझ आ ही गया है, तो अब निकलो यहाँ से। तो डैड चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। तभी डॉक्टर आता है। लिन पूछती है कि सू का ऑपरेशन कैसा रहा। डॉक्टर बताते हैं कि सक्सेसफुल रहा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लिन डॉक्टर को थैंक यू बोलने लगती है तो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं, लू को थैंक यू बोलो। वैसे मुझे नहीं पता था कि लू किसी लड़की की इतनी ज़्यादा परवाह भी कर सकता है। लू डॉक्टर से कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है। चैन को देखकर तो लिन के चेहरे पर स्माइल ही आ जाती है। लिन चैन से कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ से पैसे लाती। चैन कहता है कि मैंने कहा था ना कि हम एक ही फैमिली है, तो आगे से कभी थैंक यू मत बोलना। तुम्हारा भाई मेरा भी तो भाई है। लू तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि चैन तो अपने पास किसी भी लड़की को भटकने तक नहीं देता था और आज वो लिन से बड़े ही प्यार से बातें कर रहा था। लू तो उसे देखता ही रह जाता है। चैन लू से कहता है कि मेरा ब्रदर इन लो तुम्हारे हॉस्पिटल में है। लू कहता है कि पता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसके लिए बेस्ट डॉक्टर हायर करूँगा। चैन लिन से कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन लिन के रूम में ही सो रहा होता है। लिन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। चैन कहता है कि कपल साथ में ही रहता है ना, इवन साथ में ही सोते हैं शायद। तो लिन को मानना पड़ता है। चैन कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, तो वो उसे ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए दे देती है, लेकिन वो तो लिन के क्लोज ही आ जाता है। लिन कहती है कि ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि जो कपल करते हैं। लिन कहती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। चैन कहता है कि जब तुमने ट्राई नहीं किया तो कैसे बोल सकती हो कि इंटरेस्ट नहीं है। लिन तो डर रही होती है कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन चैन तो उसे किस करके हक करके सो जाता है।
मॉर्निंग में चैन लिन से कहता है कि आज एक बिजनेस पार्टी होने वाली है, तुम्हें भी चलना है, जिसके बाद वो दोनों उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं। सभी लिन को देखकर कहने लगते हैं कि ये कितनी प्रीटी है। चैन लिन से कहता है कि मैं दूसरे बिजनेसमैन से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम कुछ खा लो। लिन ड्रिंक लेने जाती है, तभी एक बूढ़ा आकर उससे कहता है कि क्या तुम अकेली हो। लिन कहती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड भी है। वो कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, तुमने तो शादी से पहले किसी के साथ नाइट भी स्पेंड की थी ना, और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी भी चैन से पैसों के लिए ही करवाई है। मैं तुम्हें चैन से भी ज़्यादा पैसे दे दूंगा। तभी वहाँ पर जू आता है और उस बुड्ढे को कहने लगता है कि क्या आप इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं? अगर आप यहाँ पर ऐसी बदतमीज़ी करने के लिए आए हैं तो निकल जाओ यहाँ से। लिन जू को थैंक यू बोलती है। जू कहता है कि तुम तो बड़ी प्रीटी लग रही हो। लिन कहती कि हाँ, क्योंकि तुम मुझसे दूर हो ना। वैसे थैंक यू भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमसे शादी नहीं करके अच्छा ही हुआ। जू कहता है कि तुम मुझे बहुत सालों से जानती हो, इसलिए एक चांस देना चाहता हूँ। तुम मेरी सीक्रेट लवर बन जाओ ना, वैसे भी मेरे बिना जी नहीं पाती होगी। लिन कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैन तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। जू कहता है कि वो तो तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो डिसेबल है ना। ये बोलकर वो लिन के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड जाकर उसे रोकता है। तभी यहाँ पर जियांग भी आ जाती है और लिन से कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, क्या फिर से फंसा रही हो उसे। लिन कहती है कि बेटर होगा अगर तुम अपने हस्बैंड को ही सिखा लो। लेकिन जियांग को तो अपना पति बड़ा ही लॉयल लगता था। वो कहती है कि ये तो कभी तुमसे बात भी ना करे। लिन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, अभी तो ये मुझे सीक्रेट लवर बनने के लिए बोल रहा था। जू चैन से कहने लगता है कि लिन अच्छी लड़की नहीं है, इसने शादी से पहले किसी और के साथ नाइट स्पेंड की है। जियांग भी कहती कि हाँ, मेरी बहन तो शुरू से ही ऐसी है, और दोनों ही बकवास किए जा रहे थे। चैन कहता है कि तुम्हें दूसरों की फैमिली में टांग अड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी वाइफ कुछ भी करे, इससे तुम्हें क्या। लिन कहती है कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। चैन कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो ना। एक्चुअल में तो लिन ने चैन के साथ ही नाइट स्पेंड की थी, तो उसे तो ये सब कुछ पहले से ही पता था। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर डैड आ जाते हैं और चैन को मस्का लगाने लगते हैं कि जब से तुम लोगों की शादी हुई है तब से तुम एक बार भी डिनर पर नहीं आए। दोनों साथ में डिनर पर आ जाओ ना, आखिर तुम मेरे दामाद हो। लिन कहने लगती है कि आप मुझे कब से बेटी मानने लगे। डैड उस पर ही चिल्लाने लग जाते हैं। चैन कहता है कि डैड, लगता है कि आपको अपनी कंपनी से प्यार नहीं रहा, इसीलिए तो मेरी वाइफ पर चिल्ला रहे हो। डैड समझ जाते हैं कि इस सब में उनका ही नुकसान है, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन और चैन सू से मिलने के लिए जाते हैं। सू कहता है कि अरे जीजू, आपको तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत थी। चैन को बड़ी खुशी होती है कि लिन का भाई उसे जीजू बोल रहा है। सू कहने लगता है कि मेरी बहन को बुली मत करना। लिन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। यहाँ पर लू भी आ जाता है और सू से कहता है कि अगर चैन नहीं होता तो तुम्हारा ऑपरेशन भी नहीं होता। लिन उसे सब कुछ बता देती है, तो सू अपने जीजू को थैंक यू बोलने लगता है। तभी लू लिन से पूछता है कि तुम्हारा और सू का सरनेम तो बिल्कुल अलग है। लिन बताती है क्योंकि ये मेरा स्टेप ब्रदर है। लू कहता है फिर भी तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। चैन को तो बहुत ही जेलसी हो रही थी कि ये लू से कितने अच्छे से बात कर रही है। नेक्स्ट सीन में लिन शावर लेकर आती है। चैन उससे सू के बारे में पूछता है। लिन कहती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से उसकी हेल्थ पहले से काफ़ी बेटर है। वैसे वो तब से मेरे साथ है जब से मॉम नहीं रही। चैन पूछता है कि तुम्हारी मॉम को क्या हुआ था। वो बताती है कि मेरी मॉम एक मिडिल क्लास मैन को पसंद करती थी, लेकिन मेरे नाना ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे डैड से करवा दी। लेकिन डैड का तो ऑलरेडी अफेयर चल रहा था, उन्होंने मॉम को घर से निकाल दिया और जियांग की मॉम से शादी कर ली। मेरी मॉम अपने फर्स्ट लव से भी मिलती थी, यानी कि सू के डैड। सू के डैड ही लिन की मॉम का पहला प्यार था, लेकिन मॉम बहुत बीमार थी और ये सब कुछ डैड की वजह से ही हुआ था। और मेरे नाना नानी भी एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये सब सुनकर चैन को तो डैड पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो लिन से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। चैन को अच्छा लगता है कि लिन ने अपनी लाइफ के बारे में उसे सब कुछ बताया। चैन लिन को हक करके कहता है कि अब से तुम बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ हो और अब मैं तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगा। लिन कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने के बाद डर लग रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती नहीं थी। चैन कहता है कि आज से मैं इस रूम में नहीं रहूँगा। लिन कहती है कि कोई बात नहीं। चैन कहता है लेकिन तुम्हारे नाना नानी का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं लगता। लिन पूछती है क्या मतलब है। चैन कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था। नेक्स्ट डे लिन की मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है। लिन और सू अपनी मॉम के ग्रेव पर जाते हैं। सू कहता है कि मॉम, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लिन सू से कहती है कि मुझे मॉम से अकेले में बात करनी है। लिन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आपको पता है मैंने शादी कर ली है, लेकिन जू से नहीं, चैन से। हाँ, डैड ने मेरी शादी फोर्सफुली करवाई, लेकिन चैन बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पर डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगी। डैड कहते हैं कि तुम भी अपनी माँ जैसी ही हो जो रिच मैन को फंसा रही हो। वो कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हारी माँ ही थी जिसने मुझे पहले चीट किया था।
लिन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको ही पहले कोई और पसंद आ गया था। डेट कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, एक वीडियो। अगर तुम चैन से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करो तो मैं ये वीडियो तुम्हें दे दूंगा। लिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। डैड वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसकी मॉम अपने पहले प्यार के साथ थी। डैड कहते हैं कि अगर तुम अपनी मरी हुई माँ की रेपुटेशन बचाना चाहती हो तो चैन से बात करो। तभी वहाँ पर सू भी आ जाता है। डैड धक्का मारते हैं जिस वजह से लिन गिर जाती है। सू डैड से कहता है कि मेरी सिस्टर के आसपास भटकना भी मत, वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डैड वहाँ से चले जाते हैं। लिन अपने भाई से कहती है कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लिन फिर से सू को हॉस्पिटल लेकर आती है जहाँ पर चैन भी आ जाता है। सू बताता है कि हम लोग मोम के ग्रेव पर गए थे, वहाँ पर डैड भी आए थे। लिन कहती है कि छोड़ो उस बात को। चैन लिन को घर लाकर पूछता है कि अब बता भी दो क्या हुआ था वहाँ पर। लिन बताती है कि डैड के पास एक वीडियो था जिसमें मॉम सू के डैड के साथ थी। डैड ने कहा है कि मैं तुम्हें मना लूँ ताकि तुम डैड के साथ काम करो और उसके बदले में वो वीडियो मुझे दे देंगे। चेन पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि वो वीडियो रियल है। वो कहती है कि नहीं, डैड अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी मॉम की इंसल्ट भी नहीं करवानी है। चैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ संभाल लूँगा। इवन मैं ये भी जानकर रहूँगा कि तुम्हारे नाना नानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और तुम्हारी मॉम के बारे में भी सब कुछ पता लगा लूँगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। लिन कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नेक्स्ट सीन में लिन घर पर होती है, तभी उसे जियांग की कॉल आती है। जियांग कहती है कि आज डैड के घर आओगी ना। लिन कहती है कि किस खुशी में मैं डैड के घर आऊँ। जियांग कहती है कि तुम्हारी मॉम के कुछ एसेट्स हैं मेरे पास, तुम्हें चाहिए या फिर फेंक दूँ। लिन कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी। जियांग अपने डैड के पास आकर कहती है कि वो आ रही है। डैड कहते हैं कि इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जियांग कहती है कि मैंने ग्रीन टी रेडी कर रखी है। डैड के जाने के बाद वहाँ पर लिन आती है। जियांग कहती है बैठो ना, ये चाय पियो, तब तक मैं सामान लेकर आती हूँ। अंदर रूम में एक बूढ़ा आदमी होता है। जियांग उससे कहती है कि मेरी बहन आ गई है, आप अपना वादा मत भूलना। एक्चुअल में वो डैड की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था। वो बूढ़ा कहता है कि वो लड़की कहाँ है। जियांग बाहर आकर देखती है कि उसकी बहन तो बेहोश हो गई है। जियांग उससे कहने लगती है कि मुझे तो जू पहले से ही पसंद था, देखो मैंने उसे छीन लिया और तुम्हारी शादी उस डिसेबल मैन से हो गई है, लेकिन वो रिश निकला तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जियांग लिन को उस बूढ़े आदमी के रूम में लेकर आती है। वो आदमी बोलता है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, अब हमें अकेला छोड़ दो। हम देखते हैं कि लिन तो बेहोश नहीं हुई थी, वो बस नाटक कर रही थी। वो आदमी उसे देखकर बोलता है कि ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल परी की तरह, और उसे टच करने वाला था, लेकिन लिन तो उसका सिर ही फोड़ देती है। एक्चुअल में लिन ने वो टी पी ही नहीं थी, क्योंकि उसे तो जियांग पर पहले ही शक हो गया था जब उसने कॉल किया था। लिन वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन फिर सोचती है कि मुझे वो वीडियो चाहिए, इसीलिए वहाँ पर ढूंढने लग जाती है। जियांग और डैड रूम के बाहर ही खड़े थे, उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जियांग कहती है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। डैड कहते हैं कि हाँ चलो देखते हैं। वो आकर देखते हैं कि वो बूढ़ा तो बेहोश पड़ा है। डैड कहते हैं कि ये कैसे हुआ। जियांग कहती है कि मैंने तो चाय में बेहोशी वाली दवा मिला दी थी, फिर ये कहाँ चली गई। डैड तो जियांग को थप्पड़ ही लगा देते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि केयरफुल रहना। जियांग कहती है लेकिन हम तो घर में ही थे, आखिर वो कहाँ जा सकती है। डैड कहते हैं कि उस लिन को जल्दी ढूंढो। दोनों ही बाप बेटी मिलकर लिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लिन इन्हें नहीं मिलती। तभी जियांग लिन को देख लेती है और डैड को आवाज़ लगाती है। जियांग कहती है लगता है आपका पुराना फ़ोन लिन के पास है। डैड कहते हैं पकड़ो उसे। लिन भागने लगती है, लेकिन सामने जियांग आ जाती है। लिन कहने लगती है कि आप कैसे डैड हैं, एक तो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी और आज मुझे बेहोशी की दवाई देकर किसी और के हवाले कर दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। जियांग कहती है कि तुम अकेली हो, क्या कर लोगी। डैड लिन के हाथ से फ़ोन लेने लगते हैं, तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डैड तो तुरंत ही चेंज हो जाते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे लिन से बात करनी थी इसीलिए उसे बुलाया था। चैन कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को बुली किया है ना। डैड कहते हैं नहीं तो। लिन कहती कि हाँ, इन लोगों ने मुझे बेहोश करके उस बुड्ढे के साथ रूम में भेजा था, लेकिन मैंने उसे बेहोश कर दिया। जो सुनकर चैन को बहुत ही गुस्सा आता। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं। नेक्स्ट सीन में चैन कार में होता है। लिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। चैन कहता है कि तुम घर पर नहीं थी इसलिए आ गया। चैन लिन से काफ़ी नाराज़ होता है। लिन कहती है कि जियांग ने कहा था कि मेरी मॉम के असेट्स उसके पास है, बस वही लेने आई थी, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि वो कुछ बुरा ही करेगी। लेकिन चैन उसकी बातों का कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता। मॉर्निंग में भी चैन उससे गुस्सा ही होता है। लिन उसे मनाने के लिए कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए हनी टी लेकर आऊँ। चैन कहता है ठीक है ले आओ। जिसके बाद चैन काम कर रहा होता है। लिन आकर कहती है कि कल रात से ही तुम काम में लगे हुए हो, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। चैन कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए था, आगे से मुझे बताए बिना वहाँ पर नहीं जाओगी।
लिन कहती है कि ठीक है और अपने प्यार से चैन को मना ही लेती है। लिन चैन को किस करती है, फिर बाद में सोचने लगती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, और भागने वाली थी, लेकिन चैन भी उसे पकड़ लेता है और किस कर देता है। जिसके बाद चैन पूछता है कि वो वीडियो कहाँ है। लिन उसे फ़ोन देती है। चैन वीडियो देखकर कहता है कि ये वीडियो तो रियल नहीं लग रही है, मैं किसी को फ़ोन का डेटा रिकवर करने के लिए बुलाता हूँ। लिन कहती है कि नहीं, ये सब तो सू ही कर देगा, वो बेस्ट हैकर है। जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं। सू देखकर बताता है कि वीडियो में फेस को बदलकर एडिटिंग की गई है। चैन कहता है मतलब कि यह नकली वीडियो था। लिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। चैन कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम के सामान वाला बहाना भी झूठा ही था। लिन को तो अब डाउट होने लगता है कि कहीं उसके नाना नानी का एक्सीडेंट भी तो डैड ने नहीं करवाया हो। चैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ पता लगवा लूँगा कि आखिर सच क्या है। नेक्स्ट सीन में लिन बहुत ही परेशान होती है। चैन आकर बताता है कि मेरे डिटेक्टिव ने पता लगा लिया है कि तुम्हारे नाना नानी का एक्सीडेंट ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था। लिन बताती है कि उस टाइम पर मेरे नाना के साथ मेरा कज़न भी था, कहीं उसी ने तो ब्रेक फेल नहीं किया हो। नेक्स्ट सीन में लिन के कज़न के घर की डोरबेल बजती है। कज़न देखकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बॉडीगार्ड कहता है कि गेट खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा, तो वो डोर खोल देता है। सामने लिन भी आ जाती है। उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ। लिन उससे डायरेक्ट कहने लगती है कि मेरे नाना नानी के एक्सीडेंट में तुम्हारा ही हाथ है ना। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चैन बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड कज़न को मारने लगता है। वो कहता है कि रुको वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बॉडीगार्ड कहता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आने वाला, अगर मरना नहीं चाहते तो सच सच बता दो। तो वो उगल देता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था। किसी ने मुझे कॉल करके कहा था कि अगर मैं तुम्हारे नाना नानी की कार का ब्रेक फेल कर दूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लिन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे नाना नानी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तो तुम्हारी भी कितनी केयर करते थे। वो कहता है कि अगर मैं कर्जे के पैसे नहीं चुकाता तो वो लोग मुझे मार डालते हैं, लेकिन मैं आज तक रिग्रेट कर रहा हूँ। और लिन के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लिन पूछती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या। इधर डैड जियांग से कहते हैं कि लिन और वो फ़ोन दोनों ही चले गए और अब तो वो इन्वेस्टर भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। जियांग कहती है कि डैड मैंने जू से बात की है, वो आपकी हेल्प करेगा। तभी एक सर्वेंट आकर बताती है कि पुलिस ऑफिसर आए हैं अरेस्ट वारंट लेकर। तभी यहाँ पर लिन पुलिस ऑफिसर्स के साथ आती है। डैड कहता है कि हमने क्या किया है। लिन वीडियो दिखाती है जिसमें कज़न कहता है कि ये सब करने के लिए जियांग के मॉम डैड ने कहा था ताकि सारी प्रॉपर्टी डैड के नाम हो जाए। डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एविडेंस नकली है। पुलिस कहती है कि वो हम पता लगा लेंगे, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जियांग की मॉम भी बाहर आती है। पुलिस उन्हें भी अरेस्ट कर लेती है। जियांग की मॉम कहती है कि तुम हमें जानबूझकर फंसा रही हो ना। पुलिस उन दोनों को ही पकड़कर ले जाती है। जियांग गुस्से में लिन को थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ही थप्पड़ लगा देती है। जियांग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लिन कहती है कि पहले अपने आप को तो देख लो, तुम्हारे प्यारे मॉम डैड तो जेल चले गए, पता नहीं कब बाहर आएंगे। जियांग सोचती है कि मुझे कैसे भी करके मॉम डैड को बाहर निकालना होगा, मेरे पास जू है, वो ही मेरी हेल्प करेगा। जिसके पास जियांग जू के पास जाती है और कहती कि मेरे मॉम डैड की हेल्प करो ना, उन्हें पुलिस ले गई है। जू कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे भी फंसाना है क्या। तुम्हारे मॉम डैड के ऊपर मर्डर केस हुआ है, मैं अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता। जियांग कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी साइड रहोगे हमेशा और पूरी लाइफ मेरा ध्यान भी रखोगे। जू कहता है कि तब मुझे पता नहीं था ना कि तुम्हारे मॉम डैड ऐसे हैं, इसे मुझे डिवोर्स चाहिए। जियांग कहती है कि क्या कह रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जू कहता है मुझे तो डाउट हो रहा है, क्या सच में ये मेरा ही बेबी है। मुझे तुमसे अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, तुमसे अच्छी तो लिन थी। जियांग को तो लिन के नाम से ही गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि ये बेबी तुम्हारा ही है और ये बेबी तो इस दुनिया में आकर रहेगा, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट तुम्हें भेज दूंगी। नेक्स्ट सीन में चैन लिन को कहता है कि तुमने न्यूज़ सुनी, जू जियांग को डिवोर्स देने वाला है। लिन कहती कि हाँ मुझे पता चल गया है, अकेले कैसे लगता है, जियांग को अब समझ आएगा। मॉर्निंग में लिन चैन को ही देख रही होती है। लिन उसके क्लोज जाती है। चैन कहता है कि क्या चाहिए। लिन घबराते हुए कहती है कि कुछ नहीं। चैन कहता है कि क्या हुआ। लिन कहती है कि तुम्हें पता है आज क्या है। चैन कहता है कि हाँ आज हमारी 100th एनिवर्सरी है। लिन कहती है कि तुम्हें याद था, वैसे आज तुम फ्री हो तो कहीं बाहर चले। चैन पूछता है कि कहाँ चले। लिन अम्यूज़मेंट पार्क बोलने वाली थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि चैन तो चल ही नहीं सकता, इसीलिए कहती है कि डिनर पर चलेंगे। चैन कहता है कि तुम्हें पार्क पसंद है ना, तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम हमेशा घर में ही रहती थी, तो चलो आज पार्क चलते हैं। जिसके बाद दोनों पार्क जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाते हैं। लिन कहती है कि काश तुम चल पाते हैं, मेरे साथ रोलर कोस्टर में आते हैं और हम लोग अब्रोड भी घूमने जाते हैं। चैन कहता है कि मेरा पैर ठीक हो जाएगा तब चलेंगे।
तभी यहाँ पर लिन को उसकी क्लासमेट मिल जाती है जिसका हस्बैंड काफ़ी रिच होता है। वो लिन की इंसल्ट करने लगती है कि तुमने ये कैसी ड्रेस पहन रखी है, मेरा हस्बैंड तो मुझे हमेशा ब्रांडेड ड्रेस ही दिलाता है। और अपनी एक्सपेंसिव रिंग भी दिखाने लगती है, कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड शायद कमाता नहीं है, इसीलिए तो ऐसे कपड़े पहने हैं ना। तभी फ्रेंड का हस्बैंड आकर उसे थप्पड़ लगा देता है, तुम जानती भी हो कि ये कौन है। एक्चुअल में उसका हस्बैंड चैन की कंपनी में ही काम करता है। वो माफ़ी मांगने लगता है और अपनी वाइफ से भी कहता है कि माफ़ी मांगो। फ्रेंड इनसे माफ़ी मांगने लगती है। चैन कहता है कि तुम्हारी वाइफ कह रही थी कि तुम बहुत ही रिच हो तो घर ही रहना, कल से कंपनी आने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद लिन चैन से कहती है कि जू मेरे साथ था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या पसंद है। पहले हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन तुमने मुझे प्यार और रिस्पेक्ट दोनों ही दी है। अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। लिन कहती है कि हॉलीडेज़ में भी हम ऐसे ही घूमने जाएंगे। चैन कहता है कि मैं भी ऐसे कभी नहीं गया, क्योंकि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद तो सबकी नज़र मेरी प्रॉपर्टी पर ही थी। लिन कहती है कि अब मैं हूँ ना तुम्हारी फैमिली। मॉर्निंग में लिन देखती है कि चैन बेड पर नहीं है। तभी लिन को चैन की कज़न सिस्टर का कॉल आता है। वो बोलती है कि ग्रैंडमा तुम्हें मिलना चाहती है। लिन कहती है कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ। वो कहती है कि तुम बड़ों को ऐसा मना नहीं कर सकती, अभी जल्दी से आओ। लिन कहती है कि ठीक है। लिन चैन को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है कि मैं ग्रैंडमा के घर जा रही हूँ। इधर चैन की कज़न लीना ग्रैंडमा को फटकार रही होती है कि लिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा लालची है। पता नहीं भाई कैसे लिन पर ट्रस्ट करता है, आप देख लेना उसे। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। लिन कहती है कि मैं थोड़ा काम में फंस गई थी, लेकिन ग्रैंडमा तो गुस्सा होकर ऊपर चली जाती है। तभी एक मेड भी लिन की इंसल्ट करने लगती है। लिन कहती है कि क्या तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। लीना कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, ग्रैंडमा ने कहा है मुझे। लिन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लीना नहीं मानती। लीना रास्ते में कहती है कि ग्रैंडमा तुमसे अच्छे से बात इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम हमारे घर की बहू हो। लेकिन चैन तो तुमसे प्यार नहीं करता होगा, क्योंकि उसका पहला प्यार तो सीसी है, तुम तो बस उसकी सब्स्टिट्यूट हो। लीना लिन को चैन के खिलाफ भड़का रही होती है। लिन कहती है कि अगर उसकी लाइफ में कोई होगी ना तो वो मुझे खुद बता देगा, तुम्हें तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लीना को तो गुस्सा आ जाता है और लिन से कहती है कि चलो उतरो मेरी कार से। लिन सोचती है कि ये लड़की नहीं सुधरने वाली। लिन रास्ते में होती है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। तभी कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। जब लिन की आंखें खुलती है तभी जियांग आकर उसे थप्पड़ लगा देती है। लिन कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। जियांग कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड जेल में हैं। लिन कहती है कि ये सब कुछ करने से सच बदल नहीं जाएगा, उन लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं। जियांग उसे एक और थप्पड़ लगाकर कहती है कि अच्छा था कि लीना मेरे साथ थी, अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी। यानी कि लीना जियांग से मिली हुई थी। जियांग अपने गार्ड्स को कहती है कि इसके साथ जो करना है वो करो। लिन उनसे कहती है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो गार्ड्स नहीं मानते, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इवन उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिन का हस्बैंड उसे बचाने के लिए आ जाता है। लिन अनकॉन्शियस होने से पहले देख लेती है कि वो तो चल रहा है। नेक्स्ट सीन में जब लिन को होश आता है तो चैन वहाँ पर नहीं होता है। उसे कल की बातें याद आती है और वो सोचती है कि क्या चैन चल सकता है। तभी लिन के पास जियांग के अंकल का कॉल आता है। अंकल कहते हैं कि वो तुम्हारी बहन है और तुमसे छोटी भी है, प्लीज़ उसे पुलिस स्टेशन मत भेजना, उससे गलती हो गई, उसे इस बार माफ़ कर दो। लिन कहती है कि अगर मुझे चैन बचाने नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। जियांग माफ़ी बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती। तभी चैन आ जाता है और पूछता है किसका कॉल आया था। लिन बताती है कि जियांग के अंकल का। चैन को देखकर लिन अभी भी कंफ्यूज होती है कि उसके पैर ठीक है या नहीं। चैन उसे खड़ा होकर दिखाता है कि मैं चल सकता हूँ, मैंने झूठ बस इसलिए बोला क्योंकि मेरी फैमिली से कोई मुझे हर्ट करना चाहता है। कितनी बार मुझ पर अटैक हुआ, इसीलिए मैंने डिसेबल होने का डिसाइड किया। लिन उसे किस करके कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे वैसे भी एक्सेप्ट है और ऐसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चैन कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या हम अब साथ नाइट स्पेंड कर सकते हैं। दोनों साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में चैन उसके क्लोज आता है। तभी उसे सीसी की कॉल आ जाती है। सीसी का नाम सुनकर लिन को तो जेलसी होने लगती है। चैन उसे नोटिस कर लेता है और कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। लिन कहती है नहीं तो। चैन कहता है कि मैं उसे पहले पसंद करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, अब तो बस तुम ही मेरी जान हो। लिन कहती है ठीक है, अब तुम जाकर सीसी से मिल लो। चैन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। चैन लिन के साथ क्लब जाता है जहाँ पर उसके और भी फ्रेंड्स थे। एक फ्रेंड कहता है कि तुम अपनी वाइफ को लेकर आए हो क्या। चैन कहता है कि हाँ, तुम सभी से मिलवाना था ना। सीसी का तो मूड ही खराब हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि चैन उससे मिलने अकेले आएगा। एक फ्रेंड सीसी से कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि चैन तुम्हारे अलावा किसी और से शादी भी करेगा, तुम दोनों पहले हमेशा साथ में रहा करते थे, इवन चैन तो तुम्हारे लिए लंच भी बना कर लाता था।
सीसी कहती है कि हाँ, और वो चैन के क्लोज आते हुए लिन से कहती है कि तुमने चैन के हाथों का खाना तो खाया ही होगा ना, ये बहुत ही अच्छा कुक है। चैन तो सीसी को खुद से दूर कर देता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ऐसी सिचुएशन के बाद वाइफ घर जाकर कैसी पिटाई करती है। लिन तो कोई भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि अब तो चैन के पास इतना टाइम नहीं होता है। चैन कहता है कि वैसे भी तब मैं स्टूडेंट था, लेकिन अब मैं एक सीईओ हूँ, तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और मैं लिन को वो सब कुछ देता हूँ जिसकी उसे ज़रूरत है। लिन तो खुश हो जाती है। चैन कहता है वैसे इस वीकेंड पर मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगा। ये सब देखकर सीसी को तो बहुत ही जलन हो रही होती है। सीसी कहने लगती है कि तुम्हें छोड़कर मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। मैं उस टाइम पर अब्रॉड चली गई थी जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। चैन समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहती है। चैन उससे क्लियर कर देता है कि तुम मुझे पसंद थी लेकिन अब नहीं हो। मैंने मूव ऑन कर लिया है, देखा ना, ये मेरी वाइफ है। सीसी कहती है कि ठीक है और दोनों को ड्रिंक देती है। जिसके बाद सीसी भी ड्रिंक करने वाली थी तभी उसका एक फ्रेंड आकर उसे रोक देता है। सीसी कहती है चलो ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। सबसे पहले सीसी की ही टर्न आती है। सीसी से एक सवाल पूछा जाता है। पहले तो वो जवाब नहीं दे रही होती क्योंकि उसे लगा था कि चैन उसके बदले ड्रिंक कर लेगा, लेकिन चैन तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता, तो फिर वो आंसर दे देती है। जिसके बाद लिन की बारी आती है। फ्रेंड कहता है कि किस करना होगा, लेकिन चैन ही उसे किस कर देता है। जिसके बाद चैन की बारी आती है। फ्रेंड उससे पूछता है कि अगर सीसी तुम्हारी लाइफ में होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते हैं। चैन कहता है कि नहीं, क्योंकि लिन ही मेरे लिए बनी है। जिसके बाद फिर से सीसी की बारी आती है। वो उससे पूछता है कि क्या आज भी तुम चैन को लाइक करती हो। सीसी कहती है वैसे तो सब पास्ट है, लेकिन आज भी मैं इसे पसंद करती हूँ। चैन कहने लगता है कि हमें जाना होगा, लेट हो गया है। सीसी कहती है अभी तो आए थे, मेरी बात तो सुन लो पूरी। चैन कहता है कि फिर कभी, क्योंकि मेरी वाइफ को नींद आ रही है। कार में चैन कहता है कि अच्छा हुआ तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। लिन कहती है तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो तो भरोसा तो करूँगी ही ना। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन लिन से कहता है कि ग्रैंडमा ने पार्टी रखी है, अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं जाएंगे। लिन कहती है नहीं, हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। ग्रैंडमा तो लिन को देखकर मुंह बनाने लगती है और पूछती है कि बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो। लीना के डैडी यानी कि चैन के अंकल कहने लगते हैं कि लिन तो हमारे से लो स्टैंडर्ड की है, पता नहीं किसे अपनी वाइफ बना कर ले आए हो। लेकिन चैन अपने अंकल का मुंह बंद कर देता है। तभी यहाँ पर सीसी भी आ जाती है। ग्रैंडमा तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। चैन कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और लिन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि सीसी भी आने वाली है, वरना हम लोग यहाँ पर नहीं आते। लिन कहती है कि कोई बात नहीं। चैन कहता है कि तुम यहाँ रहो, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। चैन के जाने के बाद उसके पास सीसी आती है और कहती है कि बुरा मत मानना, लेकिन चैन और मैं चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। मुझे चैन के बारे में सब कुछ पता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, इवन वो कौन सा पजामा पहनकर सोता है मुझे ये भी पता है। लिन कहती तुम एक्टर हो क्या, मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम जानबूझकर हमारे बीच में गलतफहमी लाना चाह रही हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। सीसी कहती है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं समझ रही हो, चैन जैसा रिच बंदा तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। लिन कहती है अच्छा, लेकिन अब क्या फ़ायदा, वो तो मेरा ही है। मेरा हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है, इसलिए तुम्हारे जैसी कई लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। सीसी कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन ग्रैंडमा मुझे बहुत पसंद करती है और मेरी फैमिली भी चाहती है कि मेरी और चैन की शादी हो जाए। तभी वो देखती है कि चैन आ रहा है तो जानकर नीचे गिर जाती है और चैन से कहने लगती है कि लिन ने मुझे नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने ये जानकर नहीं किया होगा। चैन कहने लगता है कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है, प्लीज़ हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। बाहर आकर लिन बहुत ही खुश होती है कि उसके हस्बैंड को उस पर इतना भरोसा है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने भाई सू से मिलने जाती है। सू कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन इतने दिनों से तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई थी। लिन कहती है मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। सू कहता है ज़रूर जीजू के साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी, वो तुम्हें बहुत लाइक करते हैं। लिन कहती है कि हाँ, वो मेरी बहुत ही केयर करता है। जिसके बाद सू लिन को दिखाता है कि वो ग्रेजुएट हो गया है, हॉस्पिटल में था लेकिन फिर भी एग्ज़ाम दिया करता था। लिन बहुत खुश होकर उसे हक कर लेती है। अगर आज मोम जिंदा होती तो कितना खुश होती। इन दोनों को सीसी भी देख लेती है और उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और फ़ोटो चैन को सेंड कर देती है, लेकिन चैन को तो पहले से पता था कि सू तो लिन का भाई है। सीसी चैन को कॉल करके कहती है कि मैंने लिन को होटल में देखा, वो किसी मैन के साथ है, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। चैन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ के ऊपर कोई नज़र भी रखे हुए हैं। सीसी कहती है कि वो किसी आदमी से मिल रही थी। चैन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी वाइफ पर पूरा ट्रस्ट है। वैसे मैं बता दूं कि वो लड़का लिन का भाई है। सीसी कहती है लेकिन वो दोनों रियल भाई बहन तो नहीं है ना। चैन कहता है कि हर किसी का माइंड तुम्हारी तरह गंदा नहीं होता। मैं तुम्हें एक बार और बता दूं कि मुझे अपनी वाइफ पर 100% यकीन है, इसलिए दोबारा हमें डिस्टर्ब मत करना।
सीसी फिर भी बोले जा रही थी, लेकिन उसने तो कॉल कट कर दिया था। सीसी को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि लिन ने चैन के दिल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं चैन को अपना बना कर रहूँगी। सीसी अपने फ्रेंड साव के पास आती है। साव सीसी को पहले से ही पसंद करता था। सीसी कहती है कि चैन ने मुझ पर गुस्सा किया, मैंने उसकी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखा था, लेकिन वो तो फालतू में मुझ पर ही भड़क रहा था। क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो? साव कहता है कि हाँ करता हूँ। सीसी कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? साव कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम क्या चाहती हो? सीसी कहती है कि मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में चैन और लिन मूवी देख रहे होते हैं। चैन कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है। लिन कहती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। चैन कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में दोनों जा रहे थे। चैन लिन से कहता है कि अभी हमें रोमांटिक लाइफ स्पेंड करना चाहिए, बाद में बच्चे हो जाएंगे तो फिर हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होगा। लिन पूछती है कि कितने बेबी चाहिए तुम्हें? इन दोनों को गुंडे देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बॉस ने तो कहा था कि चैन चल नहीं पाता, लेकिन ये तो चल रहा है। गुंडे उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग दौड़ते हुए खाई के पास पहुंच जाते हैं। चैन लिन से कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? लिन कहती है कि हाँ। ये दोनों ही खाई में कूद जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल में होती है। उसके पास बॉडीगार्ड होता है। वो उससे पूछती है कि चैन कैसा है। चैन अभी भी बेहोश था। लिन को चैन के पास से अपना जेट वाला नेकलेस मिल जाता है और वो समझ जाती है कि लिन ने जिस स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की थी वो चैन ही था। लिन रोने लग जाती है कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी। तभी चैन को होश आ जाता है। वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। लिन चैन का ख्याल रख रही होती है और उससे कहती है कि उस रात तुम ही थे ना मेरे साथ होटल रूम में? चैन कहता है कि हाँ, इसीलिए तो तुमसे शादी की है ना। एक्चुअल में चैन लिन से बचपन में भी मिल चुका था। उस टाइम पर लिन ने ही उसकी जान बचाई थी, इसीलिए चैन जब उससे दोबारा मिला तो उससे शादी कर ली। तभी बॉडीगार्ड आकर कहता है कि आपको अंकल के बारे में पता चला? चैन कहता है कि हाँ पता है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। इधर अंकल ग्रैंडमा को प्रेसिडेंट बनने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी चैन चलते हुए आ जाता है। ग्रैंडमा तो बहुत खुश हो जाती है कि तुम ठीक हो गए। अंकल भी कहते हैं कि अच्छा हुआ सही सलामत घर आ गए। चैन कहता है सच में आप कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं मेरी। एक्चुअल में ये सब कुछ अंकल ने ही करवाया था। ग्रैंडमा पूछती है कि क्या हुआ था। चैन उन्हें सब कुछ बता देता है, साथ ही ये भी बता देता है कि लिन वही लड़की है जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। ये जानने के बाद ग्रैंडमा भी लिन से प्यार से बातें करने लगती है। नेक्स्ट सीन में चैन अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां पर अंकल का बेटा उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। चैन उससे कहता है कि क्या हुआ, मुझे सही सलामत देखकर कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे। वो कहता है कि क्या बोल रहे हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में सीसी भी रोते हुए ऑफिस आ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में थी जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चैन कहता है मेरी ऑलरेडी वाइफ है। सीसी कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझसे डिवोर्स ले लो ना, मुझसे शादी कर लो, मैं सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें दे दूँगी। चैन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। सीसी गुस्से से बाहर आ जाती है। तभी उसे लिन मिल जाती है। सीसी कहती है कि यहाँ क्या कर रही हो? लिन कहती है मैं तो अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ, तुम अपना बताओ कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। सीसी कहती है कि तुम चैन जैसे रिच बंदे को डिज़र्व नहीं करती हो, तुम उसे छोड़ दो, तुम उसके करियर में भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। लिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे गिल्टी फील करवा कर चैन से दूर करना चाहती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं चैन को कभी नहीं छोड़ने वाली। तुम इतनी रिच होकर भी एक शादीशुदा आदमी के पीछे क्यों पड़ी हो? लिन अंदर आकर चैन को बताती है कि मेरी मुलाकात तो सीसी से हुई थी। चैन कहता है कि उसकी बातें एक नंबर की बकवास होती है, उसकी बातों को माइंड मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन लिन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तभी उसके पास कॉल आती है कि ग्रैंडमा नहीं मिल रही है। चैन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मेरे अंकल की लोकेशन का पता करो। तभी चैन को उसके कज़न की कॉल आती है। वो कहता है कि ग्रैंडमा हमारे पास है, प्रेसिडेंट की पोस्ट मुझे दे दो। चैन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ग्रैंडमा तुमसे कितना प्यार करती है। कज़न कहता है कि ग्रैंडमा सिर्फ तुम्हें प्यार करती है, तभी तो सब कुछ तुम्हें ही दे रही है। चैन को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। वो पुलिस के साथ उनके पास पहुंच जाता है। चैन कहता है कि मेरे अंकल ने मुझे मारने का बहुत बार ट्राई किया है और मेरी ग्रैंडमा को भी किडनैप कर लिया है, और मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट भी अंकल ने ही करवाया था। नेक्स्ट सीन में चैन लिन को लेकर अपने मॉम डैड के पास जाता है और कहता है देखो मॉम, आपकी बहू कितनी सुंदर है ना, अब आप मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करना, क्योंकि मेरी भी केयर करने वाला अब कोई है। नेक्स्ट सीन में चैन सू से मिलता है और लिन को सरप्राइज़ देने के लिए उसे हेल्प करने के लिए कहता है। सू कहता है जीजू आप तो कमाल हो। जिसके बाद वो लिन को कॉल करके कहता है कि क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी? लिन बोलती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में लिन ने ब्राइडल ड्रेस पहनी थी। सू कहता है कि कितनी सुंदर लग रही हो, जीजू देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे। तभी यहाँ पर लीना आती है और कहती है कि मेरे भाई को छोड़कर किसी और से शादी करने वाली हो क्या? सू कहता है कि मैं लिन का भाई हूँ।
लिन कहती है कि रहने दो भाई, इसके मुंह ना ही लगो तो बेटर होगा। नेक्स्ट सीन में लीना सीसी को बोल रही होती है कि लिन तो किसी और के साथ में थी, मेरी भाभी बनने के लायक तो तुम ही हो। जिसके बाद चैन लू के साथ मिलकर वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। सू देखता है कि लिन मिल नहीं रही है तो चैन को कॉल करके बताता है एक्चुअल में लिन को सीसी ने किडनैप कर लिया था। सीसी कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं चैन के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं लेकिन मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। सीसी उससे कहने लगती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। चैन कहता है कि हाँ करता था, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं चल नहीं सकता तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, जबकि लिन ने हर बार हर कंडीशन में मेरा साथ दिया। नेक्स्ट सीन में चैन और लिन शादी कर लेते हैं। लू कहने लगता है कि भाभी मुझे भी आपके जैसी वाइफ चाहिए। तभी लिन को अजीब सा लगने लगता है। लू कहता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। चैन खुश होकर बोलता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लिन कहती है लेकिन साथ ही में सभी है। चैन कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है और ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।